आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यूपीएससी का सोशियोलॉजी का सिलेबस, यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का सोशियोलॉजी सिलेबस देखेंगे और फिर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे वन बाय वन करके। बहुत ही किसी को किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस हम देख रहे हैं। समाजशास्त्र प्रथम पेपर, एक पेपर होता है यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी और बीपीएससी में भी। तो फर्स्ट पेपर में समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, कुछ लोगों को इंग्लिश में चाहिए, तो मैं इस वीडियो के अंत में जब मैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी तीनों की वीडियो बना लूँगा तो अंत में आपको वीडियो स्लाइड चला देंगे इंग्लिश में भी, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं सिलेबस। और वन बाय वन हम तैयारी कराएंगे आपको। हम टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में भी बताएंगे और आप जो है ना उसको वेबसाइट से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, वीडियो से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं समाजशास्त्र में क्या क्या है सिलेबस में। समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत, और पहला पॉइंट है समाजशास्त्र विद्या शाखा। क में है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, मतलब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपको दिखाना है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना। एक ये कॉमन टॉपिक है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा टॉपिक है समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। क में है विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा, अनुसंधान क्रिया विधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व। ग में है प्रत्यक्षवाद एवं इसकी समीक्षा। घ में है तथ्य, मूल्य एवं उद्देश्य प्रकृता। और ड में है अप्रत्यक्षवादी क्रिया विधियां। तीसरा टॉपिक है अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण। इसके क में है गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां। ख में है तथ्य संग्रहण की तकनीक। और ग में है परिवर्त, प्रतिचयन, परिकल्पना, विश्वसनीयता एवं वैधता। हाइपोथेसिस की बात हो रही है, वैलिडिटी की बात हो रही है। और चौथा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्रीय चिंतक, सोशियोलॉजिकल थिंकर से। कार्ल मार्क्स, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन विधि और संबंध, वर्ग संघर्ष। इमाइल दुर्खिम, श्रम विभाजन, सामाजिक तत्व, आत्महत्या, धर्म एवं समाज। मैक्स वेबर, सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, सत्ता, अधिकारी तंत्र, प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र और पूंजीवाद की भावना। और घ में है टॉलकट पार्सन्स, सामाजिक व्यवस्था, प्रतिरूप, परिवर्तन, इसका मतलब पैटर्न वेरिएबल। और ड में है रॉबर्ट के मर्टन, अव्यक्त एवं अभिव्यक्त प्रकाश, अनुरूपता एवं विसमान्यता। और च में है मीड, आत्म तादात्म्य। तो ये रहा। और आगे आप देखते जाइए। स्तरीकरण एवं गतिशीलता है नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का क है संकल्पनाएं, समानता, असमानता, अधिक्रम, आवर्जन, अपवर्जन, गरीबी एवं वंचन। ख में है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, संरचनात्मक, प्रकारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत। और आयाम, वर्ग, स्थिति, समूहों, लिंगों, निर्जातीयता, प्रजाति का सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक गतिशीलता, खुली एवं बंद व्यवस्थाएं, गतिशीलता के प्रकार, गतिशीलता के स्रोत एवं कारण। छठा चैप्टर है
कार्य एवं आर्थिक जीवन मतलब इकोनॉमिक से है। विभिन्न प्रकार के समाजों में कार्य का सामाजिक संगठन, दास समाज, सामंतवादी समाज, औद्योगिक एवं पूंजीवादी समाज। कार्य का औपचारिक अनौपचारिक संगठन इकोनॉमिक्स है। श्रम एवं समाज, श्रम एवं समाज। 7वां में है राजनीति एवं समाज, पॉलिटिकल सिस्टम। सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सत्ता, प्रवचन, अधिकारी तंत्र, दबाव समूह, राजनीतिक दल। राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल समाज, विचारधारा। विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया, क्रांति। और 8वां चैप्टर है धर्म एवं समाज और गौड़ धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, धार्मिक कर्म के प्रकार, जीववाद, एकत्ववाद, बहुत्ववाद, पंथ, उपासना पद्धतियाँ। आधुनिक समाज में धर्म एवं विज्ञान, धर्म निरपेक्षीकरण, धार्मिक पुनः मूल तत्ववाद। और 9वां चैप्टर है नातेदारी व्यवस्थाएं, नातेदारी की व्यवस्था, किनशिप सिस्टम, परिवार, गृहस्थी, विवाह, परिवार के प्रकार एवं रूप। गौ में है वंश एवं वंशानुक्रम, पितृतंत्र, श्रम का लिंगाधिकारिक, लिंगाधारिक विभाजन, समसामयिक प्रवृत्तियाँ। 10वां चैप्टर है आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, विकास, प्राश्रितता, सामाजिक परिवर्तन के कारक, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन। और प्रश्न पत्र 2 देखते हैं। यहाँ पे भारतीय समाज संरचना का परिवर्तन। देखिए पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर आपको थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी से, और सेकेंड पेपर इंडियन सोसाइटी से है। भारतीय समाज का परिचय, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, भारतीय विद्याशास्त्री GS घुरिये, संरचनात्मक प्रकारजवादी MN श्रीनिवास, मार्क्सवादी समाजशास्त्र AR देसाई, भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। थोड़ा सा टफ हिंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन, सामाजिक सुधार, सामाजिक संरचना, ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना, भारतीय ग्राम का विचार एवं ग्राम अध्ययन, कृषि सामाजिक संरचना, पट्टेदारी प्रणाली का विकास, भूमि सुधार, जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य लुइस डियोमो, आंद्रे बेत्तेई, MN श्रीनिवास। जाति व्यवस्था के अभिलक्षण, अस्पृश्यता, रूप एवं परिप्रेक्ष्य, भारत में जनजातीय समुदाय, परिभाषीय समस्याएं, भौगोलिक विस्तार, औपनिवेशिक नीतियां एवं जनजातियां। एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे, भारत में सामाजिक वर्ग, कृषक वर्ग संरचना, औद्योगिक वर्ग संरचना, भारत में मध्यम वर्ग। 5वां चैप्टर है भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं, भारत में वंश वंशानुक्रम, नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकार, भारत में परिवार एवं विवाह, परिवार, घरेलू आयाम, पितृतंत्र, हकदारी एवं श्रम का लिंगाधारित विभाजन। और 6वां चैप्टर है धर्म, सभा एवं समाज, भारत में धार्मिक समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या, भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियाँ, विकास, आयोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार, और संविधान, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी संस्थाएं, उन्मूलन योजनाएं, हरित क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियाँ,
ग्रामीण मजदूर बंधुआ, मजदूर प्रवासन की समस्या, और तीसरा पॉइंट है भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि, श्रमिक वर्ग संरचना, वृद्धि वर्ग संगठन, अनौपचारिक क्षेत्रक, बाल श्रमिक, नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती एवं वंचन, राजनीति एवं समाज, राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवचन, क्षेत्रीयतावाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, सेक्युलराइजेशन कहते हैं इसको। 5वां चैप्टर है आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, कृषक एवं किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, निर्जातीय एवं अभिज्ञान आंदोलन। और जनसंख्या गतिकी, जनसंख्या आकार, वृद्धि, संगठन एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के घटक, जन्म, मृत्यु, प्रवासन, जनसंख्या नीति एवं परिवार नियोजन, उभरते हुए मुद्दे, काल प्रभावन, लिंग अनुपात, जनन, स्वास्थ्य एवं शिशु मृत्यु दर। उसके बाद 7वां पॉइंट में है सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ, क में विकास का संकट, स्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं एवं संपोषणीयता, गरीबी, वंचन, असमानताएं, स्त्रियों के प्रति हिंसा, जाति द्वंद्व, निर्जातीय द्वंद्व, सांप्रदायिकता, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद, असाक्षरता तथा शिक्षा में समानताएं। तो ये रहा कुल मिलाकर के यूपीएससी का सोशियोलॉजी का क्या कह रहे कि सिलेबस है। अब हम देखेंगे यूपीपीसीएस के सिलेबस क्या है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप बताएं और शेयर करें और सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए आप सोशियोलॉजी की। यहाँ सोशियोलॉजी की पूरी तैयारी एकदम सिस्टमेटिक कराई जाती है, साथ में जीएस की भी कराई जाएगी, जीएस की भी कराई जाती है, बहुत सारे टॉपिक की पूरा सिलेबस हम देखते हैं, और एसए की भी कराई जाती है, साथ साथ में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस में समाजशास्त्र का क्या सिलेबस है। तो आप सबका इसमें स्वागत है। इसमें हम लोग जानेंगे कि यूपीपीसीएस क्या पेपर है समाजशास्त्र का। इसमें खंड अ और खंड ब है। सेक्शन ए में सामाजिक घटनाओं का पहला पॉइंट है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं समाजशास्त्र के मूलभूत आधार, समाजशास्त्र का उद्भव, इसकी प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन विधि, वस्तुनिष्ठता की समस्या, सामाजिक विज्ञानों में मापन संबंधी विचार, निदर्शन एवं प्रकार, शोध प्रारूप, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक तथा प्रयोगात्मक तथ्यों के संकलन की प्रविधियाँ, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली। मैं एक बात आपको ये कहता चलूँ कि देखिए आईएएस का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, सबका सिलेबस करीब करीब मिलता जुलता है। और आपको अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अभी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस के सिलेबस को साथ लेकर के क्वेश्चन पैटर्न को भी आप ज़रूर देखिए। 10 साल का आईएएस का भी और सोशियोलॉजी यूपीपीसीएस का भी और बीपीएससी का भी। तो चलिए दूसरा पॉइंट है सैद्धांतिक प्रारूप। सिलेबस करीब करीब एक जैसा है। प्रकार्यात्मक, रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोव्स्की, मर्टन का संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, लेविस कोजर। अब ये जो है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ या कोजर हो सकता है कहीं नहीं हो, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है 75% सिलेबस जो है आपका करीब करीब बराबर है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, CH कूले, GH मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। संरचनावाद, लेवी स्ट्रॉस एंड SF नेडल, पार्सन्स, मर्टन।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे को मैं पढ़ाऊँगा भी, सब डिटेल में है ही, बहुत सारे टॉपिक अवेलेबल है जो इसी यूट्यूब चैनल पे हैं, बाकी जो नहीं है एक एक करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र के अग्रणीय विचारक अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का संस्तरण, हर्बर्ट स्पेंसर सावयवी सादृश्यता एवं उद्विकास का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, पियर्सन, यहाँ पे ये बात हो रही है एलिनेशन की, इमैनुएल दुर्कheim श्रम विभाजन, धर्म का समाजशास्त्र, मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया, आदर्श प्राणु। इसको आप लिख लें। सिलेबस का तरीका यह है कि आपका लिखा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। अवधारणा के सिद्धांत, मार्क्स, वेबर, डेविस, मूर। स्वतः स्वरूप, जाति, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, व्यावसायिक गतिशीलता, अंतःपीढ़िगत तथा अंतरापीढ़िगत गतिशीलता। अब पांचवा सेक्शन बी में पांचवा पॉइंट है विवाह, परिवार, नातेदारी, विवाह के प्रारूप, प्रकार एवं स्वरूप, सामाजिक विधानों का प्रभाव, परिवार एवं संरचना एवं प्रकार, परिवार के बदलते प्रतिमान, परिवार एवं सत्ता, नातेदारी, समकालीन समाज में विवाह एवं लिंग भेद की भूमिका। छठा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक एवं सिद्धांत, सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तन, सामाजिक नीति एवं विकास में राज्य का हस्तक्षेप, ग्रामीण रूपांतरण की रणनीतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं हेतु श्रम रोजगार तथा जवाहर रोजगार योजना, समावेशी विकास एवं सतत विकास। सातवां पॉइंट में है आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन के सामाजिक आयाम, विनिमय के प्रकार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विकास, शक्ति की प्रकृति, वैयक्तिक, सामुदायिक, अभिजनोन्मुख, वर्गगत, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, जनतांत्रिक एवं निरंकुश। आठवां पॉइंट में है धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अवधारणा, परंपरागत एवं आधुनिक समाजों में धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक भूमिकाएं, विज्ञान का आधार, विज्ञान का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक परिणाम। नवा पॉइंट है जनसंख्या एवं समाज, जनसंख्या का आकार, प्रवृत्ति, गठन एवं प्रवास वृद्धि, भारत में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या शिक्षा। अब पेपर 2 में देखिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जितने भी पेपर 2 हैं उसमें इंडियन सोशल सिस्टम है। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पहला पॉइंट आप देख लीजिए, भारतीय समाज के आधार, परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन, धर्म कर्म का सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ एवं संस्कार, सामाजिक सांस्कृतिक कृत्यात्मकता, बौद्ध, इस्लाम तथा पश्चिम का प्रभाव, निरंतरता तथा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक। सामाजिक स्तरीकरण, देखिए दोनों में है सामाजिक स्तरीकरण, बस ये भारतीय पर्सपेक्टिव से जाति व्यवस्था, उत्पत्ति, सांस्कृतिक संरचनात्मक दृष्टि, जाति के बदलते प्रतिमान, जाति एवं वर्ग, समानता एवं सामाजिक न्याय संबंधी विचार, भारत में कृषक एवं औद्योगिक वर्ग संरचना, मध्यम वर्ग का उदय, जनजातियों में वर्ग, दलित चेतना का उद्भव एवं विकास। तीसरा पॉइंट है विवाह, परिवार एवं नातेदारी, विभिन्न निर्जातीय समूह में विवाह, इसकी बदलती प्रवृत्तियाँ एवं भविष्य, परिवार, संरचनात्मक एवं प्रकारजात्मक पहलू, बदलते प्रतिमान, विवाह एवं परिवार पर सामाजिक विधानों का प्रभाव, नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय अंतर एवं उसका परिवर्तित रूप।
चौथा पॉइंट है आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, भूस्वामित्व व्यवस्था, भूमि सुधार, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, समावेशी विकास एवं सतत विकास, हरित क्रांति, जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली और स्वरूप, राजनीतिक दल एवं उनकी रचना, राजनीतिक अभियान की संरचना, परिवर्तन एवं उन्मुखता, शक्ति का विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता, विकास में राजनीतिक प्रभाव। पांचवा चैप्टर है इसमें शिक्षा एवं समाज, परंपरावादी एवं आधुनिक समाज में शिक्षा के आयाम, शैक्षणिक असमानता एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा की समस्या। छठा विषय है चैप्टर है जनजातीय ग्रामीण नगरीय सामाजिक संगठन, जनजातीय समुदायों की विशिष्ट विशेषताएं और उनका वितरण, जनजाति एवं जाति पर संस्कृतिकरण, सात्मीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रियाएं, जनजातियों की सामाजिक समस्याएं और अस्मिता, ग्रामीण समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, परंपरावादी शक्ति संरचना, जनतांत्रिकरण एवं नेतृत्व, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज, ग्रामीण रूपांतरण की नवीन रणनीतियाँ, नगरीय समुदायों में परंपरागत संस्थाओं की निरंतरता एवं परिवर्तन, नातेदारी, जाति व्यवस्था, व्यवसाय आदि, नगरीय समुदाय में वर्ग संरचना एवं गतिशीलता, निर्जातीय विविधता एवं सामुदायिक एकीकरण, नगरीय पड़ोस, ग्रामीण नगरीय भिन्नता, जनांकीकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन। सातवां चैप्टर है धर्म और समाज, विभिन्न धार्मिक समूहों का आकार, वृद्धि और क्षेत्रीय वितरण, अंतर धार्मिक अंतःक्रियाएं और उसकी अभिव्यक्ति, धर्म परिवर्तन, सामाजिक सांप्रदायिक तनाव, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक पद तथा धार्मिक रूढ़िवादिता की समस्याएं। आठवां पॉइंट है जनसंख्या की गत्यात्मकता, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, प्रजननता एवं मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जनांकीय नीति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक तत्व एवं परिणाम। नौवां सब्जेक्ट है चैप्टर है आपको नारी और समाज, नारी का जनसंख्यात्मक वितरण, विवरण, उनकी परिस्थिति में परिवर्तन, विशिष्ट समस्याएं, दहेज अत्याचार, भेदभाव, नारी एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। 10वां चैप्टर है परिवार एवं विकास के आयाम, सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, सूचक प्रवृत्ति, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत, आंतरिक एवं बाह्य, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, परिवर्तन के प्रेरक, जनसंचार, शिक्षा एवं संप्रेषण, आधुनिकीकरण एवं नियोजित परिवर्तन की समस्याएं, नियोजन की वैचारिक एवं रणनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, पर्यावरण, बेकारी और नगरीय विकास के कार्यक्रम, सामाजिक सुधार आंदोलन, कृषक, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दलित के विशेष संदर्भ में। तो ये रहा आपको यूपीपीसीएस के सिलेबस, और इसमें हम ये बताया कि एक एक चैप्टर सोशियोलॉजी का हम क्लियर करेंगे, पूरी तैयारी आपकी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जो है चैनल पे बने रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को सोशियोलॉजी से तैयारी करनी है वो उनको आप शेयर कीजिए, आप ग्रुप बनाइए, चर्चा कीजिए। ख़ास तौर से जो सोशल थॉट है वो आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो इस पर आप फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखेंगे बीपीएससी के लिए, बीपीएससी में सोशियोलॉजी का सिलेबस, जनरल सोशियोलॉजी सेक्शन 1 में देखते हैं। यूनिट 1 में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, समाजशास्त्र का आविर्भाव, अन्य शिक्षा
शाखाओं से इनका संबंध और उनके क्षेत्र विस्तार एवं संबंधित धारणाएं, विज्ञान एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, यथार्थता, विश्वसनीयता एवं वैधता की समस्याएं, वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक भाषा, उनका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, तत्व एवं विशेषताएं, सामाजिक अनुसंधान, संरचना, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण की विधियां, अभिवृत्ति, मापन, समस्याएं एवं तकनीकी शैली, आर.एम. मैकआइवर के कार्य कारण अवधारणाएं। तो ये है बीपीएससी का सिलेबस और पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, आप इससे बने रहिएगा। और दूसरा चैप्टर है समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान, सैद्धांतिक प्रारंभ, विकासवाद सिद्धांत, कॉम, स्पेंसर, मॉर्गन, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और पिटिम, सोरोकिन, प्रकारजवाद, इमाइल दरखैम का प्रकारजवाद, पैरेटो, पार्सन्स, मर्टन, संकर्षवादी सिद्धांत, गुम्पलोविच, डैरेनडॉर्फ एवं कोजर, समाजशास्त्र की आधुनिक विचारधाराएं, संपूर्णात्मक एवं अल्पार्थक समाजशास्त्र, माध्यमिक मतलब मिड रेंज, माइक्रो, मैक्रो सिद्धांत की बात हो रही है, विनिमय सिद्धांत, तो ये सब है। तीसरा चैप्टर है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन अवधारणा, प्रकार, सामाजिक संरचना संबंधित विचारधाराएं, संरचना, प्रकारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत, सामाजिक संरचना के तत्व, व्यक्ति एवं समाज, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक समूह, अवधारणाएं एवं प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण एवं भूमिका, उनके निर्धारक एवं प्रकार, सरल एवं संकुल समाजों में भूमिका के विभिन्न परिमाण, भूमिका संघर्ष, सामाजिक जाल, अवधारणा एवं प्रकार, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, अनुरूपता एवं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण के साधन, अल्पसंख्यक समूह, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक संबंध। तो देखिए हम लोग तैयारी इस तरह से करेंगे कि आईएएस का सिलेबस, यूपी पीसीएस का सिलेबस और बिहार पीसीएस का सिलेबस तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और कम से कम इस कार्य में 6 महीना आपको लग जाएगा, तैयारी में 6 महीना से साल भर लग जाएगा। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो जा कर के वीडियो देख सकते हैं और नए के लिए चैप्टर वाइज मैं इसको पढ़ाऊँगा और आपको क्लियर करूँगा। चौथा चैप्टर सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा, प्रभाव, प्रकार, असमानता एवं स्तरीकरण के आधार एवं परिमाण, स्तरीकरण संबंधी विचारधाराएं, प्रकारजवाद एवं संघर्षवाद विचारधाराएं, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, गतिशीलता के प्रकार, अंतःपीढ़ी गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता बनाम क्षैतिज गतिशीलता, गतिशीलता के प्रतिरूप। अब यहाँ पे देखिए करीब करीब सबका सिलेबस एक जैसा है। मैं समझता हूँ कि 80 to 90% सिलेबस एक जैसा है, बस आगे पीछे है चैप्टर। और 5वां चैप्टर है परिवार एवं विवाह, नातेदारी, संरचना, प्रकार एवं प्रकार, सामाजिक परिवर्तन एवं आयु तथा स्त्री पुरुष भूमिकाओं में परिवर्तन, विवाह, परिवार तथा नातेदारी में परिवर्तन, प्रौद्योगिक समाज में परिवार का महत्व। 6ठा चैप्टर है औपचारिक संगठन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों के तत्व, नौकरशाही प्रकार, आकार एवं विशेषताएं, और राजनीतिक विकास, नौकरशाही एवं राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिक सहभागिता के विभिन्न रूप, सहभागिता के लोकतांत्रिक तथा सत्तात्मक स्वरूप, स्वैच्छिक मंडली, आर्थिक प्रणाली है, संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन के सामाजिक प्रतिमान, विनिमय के विभिन्न प्रकार और पूर्व औद्योगिक एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था का
सामाजिक पक्ष औद्योगिकरण तथा राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, पारिवारिक, विन्यासवादी क्षेत्रों में परिवर्तन, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व एवं उनके परिणाम। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, तत्व एवं प्रकार। राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समस्याएं, व्यक्ति समूह, राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक दल एवं अन्य साधनों के संदर्भ में राजनीतिक प्रक्रियाएं, शक्ति, प्राधिकार एवं वैधता की अवधारणाएं, आधार एवं प्रकार, राज्यविहीन समाज की परिकल्पना। राजनीतिक समाजीकरण बनाम राजनीतिक भागीदारी, राज्य की विशेषताएं, प्रजातांत्रिक एवं सत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संभ्रांत वर्ग एवं जनसमूह की शक्ति, राजनीतिक दल एवं मतदान और नायकत्व, प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं प्रजातांत्रिक स्थिरता। 9वां चैप्टर है शैक्षणिक प्रणाली, शिक्षा की अवधारणा एवं उद्देश्य, शिक्षा पर प्रवृत्तिवाद, आदर्शवाद, पांडित्यवाद के प्रभाव, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद के संदर्भ में शिक्षा का महत्व, शिक्षा के नए झुकाव, शिक्षा एवं समाजीकरण में विभिन्न साधन, परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य एवं धर्म की भूमिका। जनसंख्या शिक्षा अवधारणा एवं तत्व, सांस्कृतिक पुनर्जन्म, सैद्धांतिक मतारोपण, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता एवं आधुनिकीकरण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका। 10वां पॉइंट है धर्म, धार्मिक तत्व, पावन एवं पावन यानी पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणाएं, धर्म का सामाजिक प्रकार एवं आकार, जादू टोना, धर्म विज्ञान, धर्म निरपेक्षीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। और 11वां चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक, जैविकीय एवं प्रौद्योगिकी कारक, सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी, प्रकारवादी, संघर्षवादी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण एवं उन्नति, प्रजातांत्रिकरण, समानता एवं सामाजिक न्याय, सामाजिक पुनर्निर्माण। और पेपर 2 में देखते हैं भारतीय समाज, जैसा कि आप जानते हैं हर जगह होता है। और भारतीय समाज, परंपरावादी हिंदू सामाजिक संगठन की विशेषताएं, विभिन्न समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, भारतीय समाज पर बौद्ध, इस्लाम तथा आधुनिक पश्चिम का प्रभाव, निरंतरता एवं परिवर्तन के कारक एवं कारक तत्व। दूसरा चैप्टर है सामाजिक स्तरीकरण, जाति व्यवस्था में इसके रूपांतरण के संदर्भ में आर्थिक, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक मत, जाति प्रथा की उत्पत्ति, हिंदू एवं गैर हिंदू जातियों में समानता एवं सामाजिक न्याय की समस्याएं, जाति गतिशीलता, जातिवाद, पिछड़ी जाति बनाम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों में परिवर्तन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, औद्योगिक एवं कृषि प्रधान समाज की वर्ग संरचना, मंडल कमीशन एवं सुरक्षा की नीति के अंतर्गत बिहार के अंतर्जातीय संबंधों के बदलते झुकाव। तीसरा चैप्टर है परिवार, विवाह, नातेदारी, संगोत्रता को ही नातेदारी कहते हैं, संगोत्रता व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता एवं ये सभी टॉपिक एक जैसे हैं सारे, बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी है, ये सब है। विविधता एवं सामाजिक सांस्कृतिक सहसंबंध, संगोत्रता के बदलते पहलू, संयुक्त परिवार प्रणाली, इसका संरचनात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष, इसके बदलते रूप एवं विघटन, विभिन्न निर्जातिक समूह, आर्थिक एवं जाति वर्गों में विवाह, भविष्य में उनके बदलते प्रकृति, परिवार एवं विवाह पर कानून तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का पड़ते प्रभाव, पीढ़ी अंतराल एवं युवा संतोष, महिलाओं की बदलती स्थिति, महिला एवं सामाजिक, बिहार में अंतर्जातीय विवाह, कारण एवं परिणाम। अब चौथा पेपर है आर्थिक प्रणाली, जजमानी व्यवस्था एवं परंपरागत समाज पर उसका प्रभाव, बाजार अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम, व्यवसायिक विविधीकरण एवं सामाजिक संरचना, व्यावसायिक मजदूर संघ, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक तथा उनके परिणाम, आर्थिक असमानताएं, शोषण और भ्रष्टाचार, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, बिहार के आर्थिक विकास की संभाव्यता, बिहार के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास के संबंध। और पांचवा चैप्टर है राजनीतिक व्यवस्था और पारंपरिक समाज में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार,
राजनीतिक दल एवं उनकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक संभ्रांत वर्ग की उत्पत्ति एवं उनका सामाजिक लगाव, शक्ति का विकेंद्रीकरण, राजनीतिक भागीदारी, बिहार में मतदान का स्वरूप, बिहार के मतदान प्रणाली में जाति, समुदाय एवं आर्थिक कारकों की अनुरूपता, इसके बदलते आयाम, भारतीय नौकरशाही का प्रकार, आकार, विशेषता, नौकरशाही एवं राजनीतिक विकास, जन प्रभुसत्ता समाज, भारत में जन आंदोलन के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र। छठा चैप्टर है शिक्षा व्यवस्था, पारंपरिक आधुनिकता के संदर्भ में समाज एवं शिक्षा, शैक्षणिक असमानताएं एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, महिलाओं की शिक्षा की समस्या, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों, बिहार में शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण, बिहार में अनियोजित प्रारूप से पनपते संस्थाओं के प्रकार एवं आकार, पक्ष, बिहार में उच्च शिक्षा की समस्याएं एवं संभावनाएं, नई शिक्षा नीतियां, जन शिक्षा। सातवां पेपर है चैप्टर है धर्म, जनसंख्यात्मक परिमाण, भौगोलिक वितरण एवं पड़ोस, प्रमुख धार्मिक समुदाय की जीवन शैली, अंतर्धार्मिक अंतःक्रियाएं एवं धर्म परिवर्तन के रूप में इनका प्रकाशन, अल्पसंख्यक के स्तर पर संचार एवं धर्मनिरपेक्षता, भारत के जाति व्यवस्था, विभिन्न धार्मिक आंदोलन का बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, वृहत समाज एवं आर्य समाज के आंदोलन के प्रभाव, बिहार में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, संयुक्तक एवं अलगाव संबंधी कारक, तीय सामाजिक संगठन पर धर्म राजनीति के बढ़ते अंत प्रभाव, ये है बहरहाल। और आठवां चैप्टर है जनजातीय समाज, भारत के प्रमुख जनजातीय समुदाय, उनकी विशेषताएं, जनजाति जाति, इनका सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं एकीकरण, बिहार के जनजातियों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याएं, जनजाति कल्याण की विभिन्न विचारधाराएं, उनके संवैधानिक और राजकीय सुरक्षा, भारत में जनजातीय आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन, झारखंड आंदोलन, जनजाति के विकास में उनका महत्वपूर्ण स्थान। नवा चैप्टर है ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास, ग्रामीण समुदाय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम, पारंपरिक शक्ति संरचना, प्रजातंत्रीकरण एवं नेतृत्व, गरीबी, ऋणग्रस्ता, बंधुआ मजदूर, भूमि सुधार के परिणाम, सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास कार्यक्रम तथा हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियाँ। 10वां पेपर है आपको शहरी सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन के पारंपरिक कारकों जैसे संगोत्रता, जाति और धर्म की निरंतरता एवं उनके परिवर्तन, शहर के संदर्भ में शहरी समुदाय में सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, निर्जातिक अनेकता एवं सामुदायिक एकीकरण, शहरी परोसदारी, जनसंख्यांकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों में शहर तथा गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक परिणाम, जनसंख्या गतिकी, जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत। 11वां चैप्टर है जनसंख्या हर जगह है, सब में है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, मालथस, जैविकीय जनसंख्यात्मक परिवर्तन, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या संरचना के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्तर, जन्म दर, मृत्यु दर एवं स्थानांतरण के कारक, भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता, जनाधिक्य एवं अन्य निर्धारक तत्व, जनाधिक्य सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक निर्धारक एवं भारत में परिवार नियोजन प्रक्रिया की अस्वीकृति में इनकी भूमिका, प्रथम से अष्टम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्थान, जनसंख्या शिक्षा का अवधारणा, उद्देश्य, पक्ष, साधन और जनसंख्या शिक्षा की यंत्रकला। अब तो इसको 10वीं पंचवर्षीय योजना और आज तक की योजना के अंतर्गत आपको सेकेंड पेपर को बिल्कुल कंटेम्प्रेरी देखना पड़ता है। और 12वां चैप्टर जो अंतिम चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, भूमिका संघर्ष की समस्या, युवा संतोष पीढ़ियों का अंतर और महिलाओं की बदलती स्थिति, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत एवं परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्वों के प्रमुख स्रोत, पश्चिम का प्रभाव, सुधारवादी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, दबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व, पंचवर्षीय योजनाएं, विधायी एवं प्रशासकीय उपाय, परिवर्तन की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के साधन, जनसंपर्क साधन एवं शिक्षा, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की समस्या, संरचनात्मक विसंगतियां और व्यवधान, वर्तमान सामाजिक दुर्गुण,
भ्रष्टाचार और पक्षपात और तस्करी काला धन। तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका आखिरी चैप्टर रहा। और अब मैं आपको ये बताऊँ, सिस्टमेटिक में यूपीएससी, आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी करेंगे और आप सब चैप्टर 1 से ले करके चलेंगे, तीनों के सिलेबस को हम ले करके चलेंगे। एक बात ये है कि जिसको जल्दी है वो भाई मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के देख ले। लेकिन मैं जब सिस्टमेटिक आपको पढ़ाऊँगा या वीडियो अपलोड करूँगा तो वो सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज अपलोड करूँगा। और ऐसे तो सारी वीडियो अवेलेबल है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप क्लियर नहीं कर सकते। तो आप जो है ना एक एक चैप्टर को आप समझना शुरू कर दें। अब मैं तो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे करूँगा। ये इसका टारगेट 6 महीना से साल भर है, आराम से तैयारी करने का है। जिसको वो करेगा, लेकिन जिसको जल्दी है वो अपने से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जा कर के सारी वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी के यूजीसी नेट के। एक एक वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, लेक्चर वीडियो है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे नोट भी प्रोवाइड कराएंगे अलग वीडियो में, जिसमें पॉइंट वाइज नोट्स होगा आपका। तो मैं समझता हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। आप अपना एक टीम बनाइए, 5 विद्यार्थियों का, 4 विद्यार्थियों का। उसमें सोशल थॉट डिस्कस कीजिए, उसमें इंडियन सोसाइटी डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए। जीएस के पोर्शन को भी बात कीजिए। हमने जीएस का भी तैयारी कराया है, इसमें जीएस एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। तो मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक है, साइंस है। सबको आप एक एक अलग अलग कॉपी में नोट कीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में धीरे धीरे आपसे बात होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।